जय श्री राम मित्रों, स्वागत है फ्रेंड आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया विज्ञान विषय की पाठ योजना जिसका प्रकरण है पादप तंतु। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड आज के इस पाठ्य योजना के वीडियो के अंदर देखिए, जो आपकी पाठ्य योजना डायरी है उसके अंदर आपको सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम लिख लेना है। जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस भी विद्यालय का आपका नाम हो जाएगा, कक्षा हो जाएगी कक्षा 6, विषय हो जाएगा सामान्य विज्ञान और दिनांक हो जाएगी जिस दिनांक को आप तैयार कर रहे हैं। प्रकरण हो जाएगा पादप तंतु और समयावधि हो जाएगी 30 या 35 मिनट। इस प्रकार से सारे खाना पूर्ति आप कर लीजिए। इसके पश्चात में 2 कॉलम आपको तैयार कर लेना है। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है। पहला है ज्ञानात्मक, द्वितीय अवबोध, चतुर्थ तृतीय है ज्ञानोपयोग, चतुर्थ है कौशल, पांचवा है अभिरुचि और छठवा है अभिवृत्ति। इस प्रकार से मैंने आपको अच्छा शिक्षण के उद्देश्य लिखा है और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने लिखा दिए। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का मतलब ये है कि आप बच्चे को जिस भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ाना चाहते हैं वो विषय वस्तु पढ़कर बच्चा अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सके, या आप जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही आपके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर आपके अंदर बच्चे के अंदर जो भी उस शिक्षण या विषय वस्तु से जो भी परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, अगर बच्चे के अंदर उससे संबंधित परिवर्तन आ जाए तो बच्चे ने उस शिक्षण के उद्देश्य को ग्रहण कर लिया है, तो उसके क्या हो जाएंगे, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग शिक्षण सहायक सामग्री, इसके अंदर लपेट, प्लग, चौक, डस्टर, सैंपट इत्यादि इसके अंदर का जाएगी। समझ सामग्री जो कक्षा के अंदर उपयोगी है। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी पादप के बारे में, तत्व के बारे में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होते हैं। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों को कम से कम 5 या 6 प्रश्न पूछने रहते हैं और अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाए जिसका प्रश्न बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, प्रस्तावना प्रश्नों को। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम पादप तंतुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका प्रस्तुतिकरण। इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण के बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट कार्य। इस प्रकार से 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो पहला शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है रोइया कपास। रोइया कपास संबंधी देखिए मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा दीजिए। विकासात्मक प्रश्न वही इंट्रोडक्शन प्रश्न होते हैं कि आपकी किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी आप बच्चे के अंदर जानकारी, पूर्व ज्ञान को ला सके, वही विकासात्मक प्रश्न। तो छात्र अध्यापक कथन के अंदर इसके विस्तार पूर्वक सभी बातें आप बता देंगे। प्रस्तुतिकरण के अंदर जो भी चीज़ें आप कपास के बारे में बताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर कर जाएगी। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुने अपने पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे और विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी लिखा है इस छात्र अध्यापक कथन में इसको तो आप नोट कर लीजिएगा। और जो श्यामपट कार्य वाले कॉलम को ब्लैक चार्ट लगाएंगे उसके अंदर आप मैंने जो छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसमें लिख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बोध प्रश्न। फ्रेंड जो बोध प्रश्न होते हैं वो आपके द्वारा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने ध्यानपूर्वक उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, इधर उधर भंग नहीं हो चाहिए। बोधात्मक प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते हैं। द्वितीय जो शिक्षण बिंदु आता है वो कपास ओटना। तो शिक्षण बिंदु से अंतर्गत देखिए मैंने विकासात्मक प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है इसको ध्यानपूर्वक आप कंप्लीट लीजिए। कपास ओटना किसे कहते हैं इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, तो किस किस प्रक्रिया को कपास ओटना कहा जाता है वो सारी डेफिनेशन मैंने इसके अंदर लिखा दी है। तो सारी जानकारी इसमें से आप लिख लीजिएगा। और जो श्यामपट कार्य ब्लैक चार्ट लगाइए उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट कार्य के रूप में आप लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन मैंने लिखा है उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छाट लीजिएगा अपने हिसाब से और ब्लैक चार्ट के अंदर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु को निकल के आता है वो है जूट या कपास। इससे संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न में लिखा है कि हमें प्लास्टिक की थैली की जगह किस प्रकार की थैली का उपयोग करना बच्चों देंगे। जूट की का जूट कहाँ से प्राप्त होती है, पौधों से। पौधों की किस प्रक्रिया को जूट किस प्रकार से प्राप्त होती है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से विकासात्मक प्रश्न आप कंप्लीट कर लीजिए। विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो छात्र अध्यापक कथन है उसके अंदर आप जूट के बारे में जैसे पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में पटसन प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। तो इस प्रकार से इसके छात्र अध्यापक कथन को लिख लीजिए, बोधात्मक प्रश्न को लिख लीजिए, श्यामपट कार्य को आप कंप्लीट कर लीजिए। अंत में हेडिंग आती है आपके मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं फ्रेंड आपके द्वारा बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई है वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक ली जा सके। तो आपके द्वारा किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से तैयार कर। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए। गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए गृह कार्य आप दे दीजिए। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप वीडियो कहाँ से वॉच करें। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।